आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। हम सभी कुछ अलग अलग चाहते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं। लेकिन एक बात सबके अंदर कॉमन है, सभी लोगों के अंदर, जो भी जीव पैदा हुए थे या आज हैं या कल होंगे, कि सभी सुखी रहना चाहते हैं। कोई दुखी नहीं रहना चाहता। सब चाहते हैं मैं भी सुखी रहूं, मेरा परिवार भी सुखी रहे। कोई इसके लिए पैसे कमाना चाहता है, कोई इसके लिए शारीरिक शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, कोई किसी ढंग से, कोई किसी ढंग से, लेकिन सभी सुखी रहना चाहते हैं। लेकिन सुखी कोई नहीं हो पाता। बाबा नानक जी लिख गए कि नानक दुखिया सब संसार। और संतों की वाणी में कोई कमी नहीं होती, परफेक्शन होती है। संतों ने जो लिख दिया, ज्ञानियों की वाणी में कमी हो सकती है, सुधार की गुंजाइश हो सकती है, समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार। लेकिन संतों की वाणी के अंदर कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होती। जैसे युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा यक्ष ने कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हम हर रोज़ देखते हैं कि आज छोटा भी मर रहा है, बड़ा भी मर रहा है, अमीर भी गरीब भी, कोई नहीं बचता काल के ग्रास से, सभी ने मरना है। लेकिन फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। सभी इस ढंग से काम करते हैं कि मैं तो अमर हूँ, मैं तो सदा जीवित रहूँगा। कोई इस बात की तैयारी नहीं करता कि मरना है, मैं उसकी भी तैयारी कर लूँ। उसके आगे क्या होगा, जहाँ जाना है उसके लिए कोई पूंजी इकट्ठी कर लूँ। सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसी प्रकार सभी सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन नानक जी ने कह दिया नानक दुखिया सब संसार। क्या कारण है इसका? क्यों हम सुखी नहीं रह पाते? कोई बार क्षण के लिए सुखी हो गए तो फिर दुखी, आज सुखी हैं तो कल दुखी, यहाँ सुखी हैं तो वहाँ दुखी। क्या कारण है इसका? कारण ये है कि जब चीज़ कोई कमज़ोर चीज़ है, अस्थाई चीज़ है, यदि हमारा मोह अस्थाई से होगा तो हमारा सुख भी अस्थाई होगा, टेम्परेरी है। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं सब टेम्परेरी हैं। कोई भी ऐसी दुनिया में चीज़ नहीं है जो परमानेंट हो। वैज्ञानिक बताते हैं कि जहाँ हिमालय था वहाँ कभी समुद्र हुआ करता। वैज्ञानिकों की खोज है ये। कोई व्यक्ति आपने सारी उम्र जीता नहीं देखा, कोई अन्य जीव, कोई, सब में बदलाव आता रहता है समय अनुसार, समय समय के ऊपर। तो हमारा जो लगाव है, हमारी जो सुख की जो इच्छा जो केंद्रित है, सुख पाने की इच्छा, वो दुनिया की उन चीज़ों के ऊपर है जो टिकाऊ नहीं हैं। हम दुनिया में कोई भी चीज़ खरीदते हैं, छोटी चीज़ भी, मान लो हमने कुर्सी ली, मेज ली, कुछ भी लिया, हम सोचते हैं कि ज़्यादा दिन चले, टिकाऊ हो, बढ़िया भी लगे, सस्ती भी हो और टिकाऊ भी हो। लेकिन अपने सुखी को, अपनी खुशी को, अपने सुख को हम दुनिया की उन चीज़ों से जोड़ लेते हैं जो टिकाऊ नहीं है, तो सुखी कैसे रहेंगे? आज पति पत्नी में प्रेम है, कल को नहीं होगा। बाप बेटे में प्रेम है, कल को हो ना हो। या दुनिया की कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है आपको, कल को वो ना लगे। और इसका एक एग्जाम्पल है, जो भी चीज़ दुनिया की सबसे अच्छी लगती है आपको, मान लो किसी को खाने को रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, आप ले आओ रसगुल्ले, खाते रहो, 1 2 3 4 5 6 समय आ जाएगा आपको रसगुल्लों को देखकर नफरत होने लग जाएगी, उठाओ मेरे सामने से इनको। इसी प्रकार दुनिया की कोई भी चीज़ है, उससे या तो मन भर जाता है आपका, और या वो चीज़ ही नष्ट हो जाती है। तो जो चीज़ टिकाऊ नहीं है, उससे यदि हम मन लगाएंगे अपना, तो हमारा सुख, हमारी खुशी भी टिकाऊ
नहीं हो सकती। क्या चीज़ है दुनिया के अंदर जो कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, जो ना कल बदली थी, ना आज बदली है, ना कल बदलेगी, हमेशा रहेगी? केवल एक चीज़, क्या है वो? राम का नाम। राम का नाम एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। समय की बात करें तो, स्थान की बात करें तो वहाँ भी है, यहाँ भी है, और तो और हमारे अंदर भी है। छोड़ के जा ही नहीं सकती हमारे को। कण कण में भगवान कहाँ बसते हैं? कण कण में भगवान हैं। देखने वाले की आंखों की सीमा है, इसलिए हम देख नहीं पाते, वरना कण कण में भगवान हैं। आप कभी कोई चीज़ भी देखिए आप जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, मतलब अपने हाथ को देखिए आप, और फिर एक माइक्रोस्कोप ले आओ, एक लेंस ले आओ बड़ा दिखाने वाला, तो आपको कुछ और दिखेगा। आपको लगेगा मेरे हाथ में तो भाई पता नहीं कितने मच्छर तैर रहे हैं, कितने जीव पड़े हैं यहाँ पर। तो अपनी आंखों की सीमा है, और सूक्ष्म दृष्टि जब मिल जाती है हमारे को, तो भगवान भी हमारे को कण कण में दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। जैसे संतों ने हर जगह भगवान देखा, संतों ने, ऋषियों ने सिद्धियां प्राप्त की, पर भगवान को देखा संतों ने। और भगवान के साथ जोड़ने में अपने आप को क्या करना पड़ता है भाई? कुछ स्कूल जाना पड़ता है, कुछ सुंदर होना पड़ता है, या किसी बहुत बड़े अमीर घर में जन्म लेना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ भी तो नहीं करना पड़ता। फिर भी हम अपने मन को भगवान के साथ नहीं जोड़ पाते। यही सबसे बड़ी अज्ञानता कह सकते हैं हम लोग। जैसे गीता में कहा, ज्ञानी कौन? जो सुख और दुख में समान भाव से रहता हो, वो ज्ञानी। वो जानता है सुख भी अस्थाई है, दुख भी अस्थाई है, सुख भी झूठा है, दुख भी झूठा है। तो सुख कहाँ पर है? उसके नाम के अंदर। तो ज्ञानी व्यक्ति जो है उसके नाम में खोया रहकर हमेशा आनंद में रहता है और परमानंद की खोज करता है। कबीर जी कहते हैं कि लोग मरने से डरते हैं, और मेरे मन के अंदर उसका आनंद है, क्योंकि मरने से ही मैं परमानंद पाऊंगा, मैं उसकी गोद में जाकर समा जाऊंगा। तो हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमारे को अपने आप को उस चीज़ से जोड़ना पड़ेगा जो टेम्परेरी नहीं, परमानेंट है। और उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, केवल अपनी आंखें खोलनी है, अपने ज्ञान चक्षु, ज्ञान किताबों का नहीं भाई, अंदर की भावनाओं का ज्ञान खोलना है। और ये कैसे खुलेगा, कैसे मिलेगा? कहते हैं कि सत्संग के बिना गति नहीं है, सत्संग के बिना गति नहीं है। तो साथ में क्या लिखा और कि सत्संग उसके परमात्मा की मर्जी से ही मिलता है, परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। आप सब लोग अपने आप को भाग्यशाली मानना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से आप सत्संग में आ पाते हैं। राम नाम की बात में बैठना बड़ा कठिन कार्य है। कभी भी आप, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इसका उदाहरण देखना हो तो औरों का नहीं, अपने पे आजमा लो। नींद नहीं आती है, सत्संग लगा लो टीवी के अंदर, फटाफट नींद आ जाएगी आपको। कोई माला फेरनी शुरू कर दो, माला पूरी तो नहीं होने देगा काल ये, और नींद आ रही है, पिक्चर लगा लो कोई अच्छी सी, पता नहीं नींद कहाँ भाग जाएगी आपकी। ये उदाहरण है कि राम नाम की कृपा से, राम की कृपा से, भगवान की कृपा से ही आप सत्संग में आ पाते हैं, राम नाम की चर्चा में शामिल हो पाते हैं। और कल्याण आपका सत्संग से ही संभव है, भक्ति से। और सत्संग जो है भक्ति का एक सबसे उत्तम रूप है। सबसे उत्तम रूप में से एक है संतों का सत्संग। हम क्यों नहीं कर पाते ऐसा? ये आप सब मान रहे हैं अब कि राम नाम स्थायी है। आप सब इस बात को विचार करेंगे तो और समझ लेंगे कि राम नाम से जुड़ने में ही परम सुख है।
फिर क्यों नहीं जुड़ पाते? इसका बड़ा कारण होता है हमारी संगत। अभी आप लोगों ने टीवी अखबार में खबर पढ़ी होगी कि 3 बहनों ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। क्या कारण था? कोई दुख के कारण नहीं की, पर उनकी संगत एक टीवी के इस जो मोबाइल के प्रोग्राम से हो गई। उस मोबाइल के प्रोग्राम ने उनको इतना आत्मसात कर लिया कि सभी नशों से बढ़कर वही नशा हो गया, और उसके बिना उनको लगा जीवन बेकार है। संगत का असर। आज के अखबार में खबर थी, एक 5वीं क्लास के पढ़ने वाली छात्रा ने टीवी ना देखने के कारण आत्महत्या कर ली। क्या हो रहा है समाज के अंदर? ये केवल संगत का असर है। हम कई बार संगत के असर को कम जांच लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी देर देख लेगा तो क्या फर्क पड़ता है? और आज क्या हाल हो गया? आप जैसे यहाँ आते हैं तो निश्चित रूप से अपने पे असर पड़ेगा, और काजल की कोठरी में जाएंगे तो अब कितना ही बचकर चलो, कहना कि कालख लग जाएगी। आज आप समाज के हाल देखेंगे तो मान लो कोई यंग लड़का 20-21 साल का, जवान लड़का 22 साल का संतों के पास जा रहा हो तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, और वही बच्चा शराब पीने जा रहा हो तो कहते हैं जवान बच्चे पी लेते हैं आजकल। उसकी चिंता नहीं करते वो किस संगत में जा रहा है, किस संगत में बैठ रहा है वो। लेकिन भगवान के नाम के जट में जा रहा हो तो कहते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। संगत की बात करें हमें तो कब से ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले माँ को जब गर्भ में बच्चा होता है तो अपने विचारों का ख्याल रखना चाहिए। पूरे परिवार को ख्याल रखना चाहिए कि वो माँ जो है वो खुश रहे, अच्छी बातें सुने, अच्छी बातें पढ़े, अच्छा वातावरण रहे, अच्छे विचार करे। वरना जन्म से हमारे कई बच्चों के विचार अलग होते हैं, उसका और कोई कारण नहीं होता। पिछले जन्म के कारण या माँ के जो गर्भ में विचार थे उसके कारण। फिर बच्चा छोटा बड़ा होता है, हम देखते हैं 1 साल का बच्चा, इसको क्या पता है। हम उसके सामने सारे गलत बातें, झूठ सच बोलना, पति पत्नी का अपने सामने उनके लड़ना, हम लगते क्या फ़र्क पड़ता है। उस वक्त बच्चे की ग्रहण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, वो बोल नहीं पाता, लेकिन उस पर उन विचारों का असर परमानेंट हो जाता है। कहते हैं सिकंदर को बचपन के अंदर, सिकंदर को विश्व विजेता कहते हैं। बिल्लियाँ उसकी छाती पे आ गई तो डर गया बिल्ली से वो, और कहते हैं मरते वक्त तक वो बिल्ली से डरता रहा। जो व्यक्ति पूरी दुनिया को जीतने चला, विश्व विजेता कहलाया, वो बिल्ली से डरता रहा। घरों में देखिए कई बार बच्चे काकरोच से डरते हैं। काकरोच आ गया, पता नहीं क्या तूफान आ गया। तो ये संगत की बात है, छोटा बच्चे को भी असर करता है। हम छोटे बच्चों को कहना शुरू करते हैं कि हाउ आ गया, डराते हैं बच्चों को, और ये नहीं देखते कि बच्चे को संगत अच्छी मिले, अच्छे कार्यक्रम लगा दें। बड़ा होकर तो बच्चा नहीं सुनता मान लो, लेकिन छोटा बच्चा तो सब कुछ मानता है आपकी ओर देखता है वो, लेकिन हम उसके बारे में केयर नहीं करते। और फिर दोष किसको देते हैं? दोष भी बच्चों को ही देते हैं। एक बार ऐसे ही एक सज्जन बैठे थे, मेरे से मिले, वो मेरी उम्र के थे, जो कि 25-30 साल पहले, 40 साल पहले की बात हो गई। बड़े परेशान थे। मैंने कहा क्या कारण है, परेशान क्यों हो? कहता कि बच्चे जो हैं कहना नहीं मानते। मैंने कहा क्या कारण इसका भाई? कहता उनकी संगत बिगड़ गई। तो मैंने उस पर लेख लिखा था एक, कि दोष किसका है, बच्चे कहना नहीं मानते। ये बात तो एक सच्चाई है, फैक्ट है ये। आज समाज में जो हो रहा है कि बच्चे कहना नहीं मानते, पर कारण क्या है उसका? कोई भी रोग हो, हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, सिर में दर्द हो, तो डॉक्टर पहले कारण ढूंढते हैं उसका। जब कारण पाएंगे तो डायग्नोज हो जाएगा, तो इलाज भी हो जाएगा। कोरोना को ठीक करने में साल क्यों लगे? कि उसका कारण ढूंढने में टाइम लगा। किसी भी रोग को, दुनिया की कोई भी दिक्कत हो, आपको समस्या हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, अगर कारण ढूंढेंगे तभी ठीक कर पाएंगे कि कारण क्या है। मैं बीमार कम खाने के कारण हूँ या ज़्यादा खाने के कारण हूँ? आदमी ज़्यादा खाने से बीमार हो सकता है
और कम खाने से भी बीमार हो सकता है। तो कारण क्या है, बच्चे कहना क्यों नहीं मानते? मैंने कहा बच्चा कहाँ से सीखा? जिस परिवार में बच्चे ने जन्म लिया माँ और बाप के पास, क्या बच्चे की चॉइस थी कोई कि मेरी ये माँ नहीं होगी, मेरा बाप नहीं होगा? ये बच्चे की कोई चॉइस नहीं थी। और गर्भ के अंदर जब माँ के जो विचार थे, वो क्या खा पी रही थी, क्या सोच रही थी, इसके ऊपर बच्चे का कोई अधिकार नहीं था। फिर बच्चा जब छोटा पैदा हुआ तो जिस परिवार में बड़ा हुआ, वो जिस मोहल्ले में जिन बच्चों के साथ खेलकर बड़ा हुआ, उसकी भी कोई चॉइस नहीं थी कि मैं इस घर में नहीं रहूँगा या इस गली में नहीं रहूँगा। मैं जिस स्कूल में एडमिशन करवाया उसका, वो किसने करवाया? माँ बाप ने। बच्चे की चॉइस कोई नहीं थी उस वक्त कि मेरे को ये स्कूल में नहीं, उस स्कूल में जाना है। जिस अध्यापक से पढ़ा वो, जिन बच्चों के साथ बैठ के पढ़ा वो, इसमें भी उसकी कोई चॉइस नहीं थी। तो संगत किसने दी? मैंने पूछा उस भाई से कि भाई संगत किसने दी? तो एक बहन ने, एक बिटिया का मेरे पास फ़ोन आया कि अंकल, उस लेख को पढ़ने के बाद कि मान लिया कि बचपन में संगत हमने दी, लेकिन जब बच्चा कॉलेज में जाता है, बड़ा हो जाता है, तो समाज की संगत उसको देने में या जो मिलती है उसमें हमारा वश नहीं रहता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि समाज में जब जाएगा तो कौन लोग मिलेंगे, हर जगह आप उसकी चेकिंग नहीं कर सकते। तो जैसे दुनिया का पोल्यूशन चढ़ता है शरीर के ऊपर, ऐसे विचारों का पोल्यूशन भी आदमी के ऊपर चढ़ता है, संगत का असर होता है। तो क्या करें हम लोग? कोशिश करें बच्चा सत्संग में चला जाए, कोशिश करें बच्चा अच्छी पिक्चर साथ बैठ के देख ले हम, या घर में अच्छे चित्र लगा ले महापुरुषों के। बच्चा देखेगा उनको भी कि स्वामी विवेकानंद के चेहरे पे इतनी चमक है, ये चमक मेरे चेहरे पे कैसे नहीं आ सकती? घर में चित्र तो लगा सकते हैं हम लोग। कुछ अच्छी पुस्तकें, रामायण गीता मेज पर रखकर उसके बारे में चर्चा कर ले हम लोग, चर्चा करें उसके ऊपर। क्योंकि पोल्यूशन को दूर करना बस की बात नहीं है, लेकिन साबुन से हाथ धोकर अपने हाथ को साफ करना अपने बस की बात है। इसी प्रकार वो साबुन जो पोल्यूशन, विचारों का पोल्यूशन दूर करती है। मान लो रामायण की बात करें, कल एक सज्जन बैठे थे तो उन्होंने कहा कि मैं क्या रामायण के बारे में क्या जानते हैं आप? तो उनके वर्ड से मुंह से निकला माइथोलॉजी। रामायण को, महाभारत को, गीता को, भागवत पुराण को हमने क्या बना दिया? माइथोलॉजी। इसका मतलब झूठ, मिथ मैंने झूठ। हमने सुन लिया वर्ड, एक शब्द, और मानना शुरू कर दिया बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बात के। ये झूठ नहीं है, ये ज्ञान का भंडार है, रोशनी का भंडार है ये, और बिना गुरु के गुरु का काम करते हैं ये। बताइए बच्चों को कि रामायण हमें जीने की कला सिखाती है। रामायण को एक लाइन में कहना हो तो क्या सिखाती है? जीने की कला। किस प्रकार से? रामायण का यदि एक वाक्य हमने अपने दिल में बिठाना हो, अपने दिमाग में बिठाना हो, तो क्या है वो? लक्ष्मण रेखा। कि हर व्यक्ति को अपनी लक्ष्मण रेखा पता होनी चाहिए, यानी अपनी लिमिट। चाहे खर्च करना है, चाहे खाना है, चाहे सोना है, चाहे खेलना है, चाहे पढ़ना है, अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। वरना रावण तैयार बैठा खाने को आपको। और आगे जाना हो तो कि रामायण हमें जीने की कला कैसे सिखाती है कि श्री राम को राज तिलक होना था। मतलब आप क्या, किसी को लॉटरी निकलनी है 10 करोड़ की और 10 करोड़ का नुकसान हो जाए आपका, लेकिन वहाँ तो राज तिलक के बजाय क्या मिल गया? केवल राज तिलक नहीं गया, वनवास मिल गया। और श्री राम कैसे सहज रूप से बात करते हैं, कहते ओहो आनंद आ गया। 2 बातों का आनंद, एक तो मेरा भाई राजा बनेगा, एक तो मेरा भाई राजा बनेगा, और दूसरा मुझे संतों के पास बैठने का, सीखने का मौका मिलेगा। क्या सुंदर बात। हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। देखने वाला देख लेता है और परेशान होने वाला परेशान होता रहता है। उनका भाइयों का प्रेम कैसा था? कहते बचपन जब खेलते थे, राम और लक्ष्मण एक तरफ होते थे, भरत शत्रुघ्न एक तरफ होते थे, और खेल में राम जानबूझकर हार जाते थे और मिठाई बांटते थे कि मेरा भाई जीत गया, कि मेरा भाई जीत गया।
और लोग कहते भी ये हारे पे खिला रहा है, वो तो पता नहीं क्या खिलाएगा। वहाँ देखे बैठ के वो रो रहा था बैठा भरत, कि तू क्यों रो रहा है, अभी तू जीत गया। कहता मेरा भाई हार गया, मैं क्या करूँ। रामायण हमें जीने की कला सिखाती है। रामायण के अंदर और बात याद करनी हो तो वशिष्ठ जी कहते हैं, जब भरत पूछता है वशिष्ठ जी से कि गुरु जी आपने मुहूर्त निकाला राज तिलक का, कि आपको दिखाई नहीं दिया राज तिलक का मुहूर्त तो है ही नहीं, वनवास जा रहे हैं वो तो, अब तो त्रिकालदर्शी हैं, ये ऐसी भूल आपसे कैसे हो गई, ये चूक कैसे हो गई। तो क्या कहते हैं वशिष्ठ जी कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सुन भरत भावी प्रबल बिलख कहत मुनिनाथ। रोते हुए मुनिनाथ कह रहे हैं, मुनियों के नाथ वशिष्ठ जी, क्या क्या भगवान के हाथ में है, लाभ हानि। पता नहीं किस काम में लाभ हो जाए आपका और किस काम में आपको हानि हो जाए। अभी लाभ हानि की बात करेंगे, कैसे लाभ हानि हो जाती है। नानी पालखी वाला एक बहुत अच्छे एडवोकेट हुए, पढ़ाई में बड़े होशियार थे वो, तो उनको एक कॉलेज में एडमिशन मिलना था, पारसी थे वो, लेकिन वो एक सीट थी, उनको एडमिशन से पहले वो डॉक्टर का एडमिशन था या बीटेक का, मुझे पूरा ख्याल नहीं है, एक महिला की और एप्लीकेशन आ गई और बीइंग महिला उसको सीट मिल गई। वो नानी पालखी वाले रह गए। अब बड़े परेशान, क्या करूं मैं। तो उस वक्त कहा भी सिर्फ LLB बनने की सीटें खाली थी, आप ला करके वकील बन सकते हैं आप। तो मजबूरी में दुख पाकर उन्होंने वकालत में एडमिशन ले लिया, क्योंकि वहाँ सीट नहीं मिली और कोई चारा नहीं था, और उन्होंने वकालत में एडमिशन ले लिया। और नानी पालखी वाला जैसा वकील आज तक नहीं हुआ। पूरी दुनिया में नाम कमाया उन्होंने, भारत में नाम कमाया उन्होंने, संविधान की रक्षा में नाम कमाया उन्होंने। उनके कोट पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। उन्होंने कोट कहा था कि जो हमें जो ये धरती मिली है, ये पुरखों की दी हुई हमारे को वसीयत नहीं है। मान लो माँ बाप ने आपको पैसे दे दिए, उसमें कोई काम नहीं किया, फ्री मिल गई आपको। कोई आपका उसमें भाग्य की बात तो अलग है, लेकिन आपकी कोई मेहनत नहीं है उसके अंदर, कोई ड्यूटी भी नहीं है आपकी। माता पिता मर के ज़मीन मिल गई आपको। कहते नहीं, ये हमारे को बच्चों से उधार ली गई जगह है, हमने बच्चों से, अपने बच्चों से उधार ली है, अर्थात हमें इसको ऐसा बनाना है कि बच्चों के काम आए। जो भी कुछ मिला है हमारे को, हम बच्चों के देनदार हैं, बच्चों के प्रति हम जिम्मेवार हैं। इस एक वाक्य ने पूरे देश की न्याय पद्धति को बदल दिया था। अब वो दुख की बात थी, एडमिशन नहीं मिला, हुआ क्या, उसको लाभ हुआ। और वो सारी उम्र हर साल उस महिला को अपने घर बुला के लंच या डिनर दिया करते कि तेरे कारण मेरा इतना भला हो गया। और हम क्या करते हैं, छोटी सी बात निकल जाए तो रोना शुरू करते हैं, दुखी होना शुरू करते हैं कि यार मेरे हाथ से चला गया। भगवान पर जो छोड़ देगा तो नहीं पता आपको कि इसने कल को क्या आपको मिलना है इससे। जो भगवान पे विश्वास रखेगा तो निश्चित करो हर बात के अंदर आपका भला छुपा हुआ है। क्योंकि दुनिया के अंदर बाप अपने बच्चों से बुरा नहीं करता, वो परमपिता हमारे से बुरा कैसे कर लेगा। जय हो मात पिता की, जय हो मात पिता की, जय हो मात पिता की, जय हो मात पिता की। कई बार हमारे को मजबूरी के अंदर बाहर निकलना पड़ता है और वहाँ जाके हमारे को बहुत कुछ मिल जाता है। तो क्या लिखा, लाभ और हानि भगवान के हाथ में, जीवन मरण। कई बार आदमी 10 गोलियां खा के बच जाता है आदमी, और कई बार थोड़ी ठोकर लगी और वहीं मर जाता है आदमी। जीवन मरण भगवान के हाथ में है। डॉक्टर भी कहते हैं कभी ऑपरेशन करने से पहले कि भाई हमारे हाथ में ऑपरेशन करना है, जान बचाना हमारे हाथ में नहीं है, ये तो उसके हाथ में है। वो कब जान बचा दे, कब जान ले ले। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जिनके हाथ से लोग मरे ना हों, और कोई ऐसा रोग नहीं होगा जिसको डॉक्टर बचा ना पाए हों। पता नहीं कहाँ से बच जाए अगला, भयंकर से भयंकर रोगों से भी बच जाता है। किसकी कृपा? उसकी कृपा से। वरना अच्छे से अच्छे डॉक्टर से भी ऐसी गलती हो जाती है जो जानलेवा बन जाती है। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। किस बात से आपको यश मिल जाएगा और किस बात से आपको बदनामी मिल जाएगी, कोई नहीं जानता। भरत के व्यवहार को छोड़ दे तो भरत को बदनामी मिल गई थी,
भरत ने कोई गलत काम नहीं किया था, उसको तो पता भी नहीं था, उसको तो पता भी नहीं था, लेकिन पूरा समाज उस वक्त भरत को गलत समझ रहा था। आज के समाज में ऐसा हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि भरत बहुत सियाना था भाई, खुद तो चला गया बाहर और पीछे माँ को सिखा गया। आज भी कोर्ट में कोई काम होता है, देखते हैं किसको लाभ हो रहा है, और जिसको लाभ हो रहा है उसको ही दोषी मानकर वो न्याय करने की कोशिश करते हैं। तो लाभ किसका हो रहा था? भरत का। उसको पता ही नहीं, वो तो रो रहा है बेचारा। तो अपमान कब हो जाए, उस अपमान को मान में बदलना हो तो भरत से सीख लो। भरत का कलंक ही भरत का आभूषण बन गया, भरत के व्यवहार से। हमारे पे थोड़ा इल्जाम लग जाता, हम पता नहीं क्या करना शुरू कर देते हैं, मरना या मारना शुरू कर देते हैं। उसने ना मरा ना मारा उसने। तो रामायण हमें सिखाती है कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधिहात, सुन भरत भावी प्रबल बिलख कहत मुनिनाद। जीने की कला। और भी रामायण में बहुत से ज्ञान के बिंदु छुपे हुए हैं, पढ़ेंगे आप तो जीवन में कभी निराश नहीं होंगे आप। गीता की बात करें, कर्म करने की कला सिखाती है हमारे को। भागवत पुराण की बात करें, भागवत पुराण हमें मरने की कला सिखाता है। क्या दुनिया में कोई ऐसा ग्रंथ है जो मरने की कला सिखाता हो? केवल भागवत पुराण। जब मालूम पड़ गया कि एक हफ्ते के बाद मौत होनी है, तो क्या किया उसने कि एक हफ्ते का पूरा लाभ उठाएंगे, पूरा आनंद उठाएंगे, एंजॉय करेंगे। उसने एंजॉय किससे किया? जो बात मैंने शुरू की थी, परमानेंट राम के नाम से जोड़ दिया अपने आप को, कि राम के नाम की बात सुनेंगे। ऋषियों को, संतों को बुलाया कि राम नाम की चर्चा सुनाओ भाई, राम नाम की बात करेंगे। 7 दिन के बाद तो मरने जीने का फर्क ही खत्म हो गया उसको, क्योंकि राम नाम में डूब गया वो। ऐसा कौन सा ग्रंथ होगा? तो बच्चों से हम जब बात करेंगे कि बेटा भागवत पुराण हमें मरने की कला सिखाता है, गीता हमें कर्म करने की कला सिखाती है, रामायण हमें जीने की कला सिखाती है, कौन बच्चा नहीं सीखना चाहेगा? और कौन माँ बाप उनसे बात करते हैं मुझे नहीं पता। बच्चों से बात किया करो, ताकि बच्चे, जो समाज के अंदर आज दूषित वातावरण है, जो पोल्यूशन है समाज में विचारों का, उससे बच्चे बच सकें और ऐसे स्टेप ना उठा पाए वो। जहाँ तक बच्चों का कसूर है, समाज का कसूर है, तो माता पिता भी अपने कसूर को कम ना मान ले इस बात के अंदर। आप सभी लोग बैठे हैं, घर में बच्चे हैं आपके, तो बच्चों को साथ लाएंगे मान लो यहाँ पर, तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। एक बिटिया एक बार 6-7 साल के बच्चे को अपने को लेकर आई थी यहाँ पर, और उसने बताया बाद में कि अगले दिन उसके पिताजी जब जा रहे थे ऑफिस के अंदर, तो कहते पापा दादी माँ के पैर छू के जाओ। बच्चा कह रहा है, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता की। संगत के असर से कोई बच नहीं पाता, संगत का असर तो होगा ही होगा। आप यदि फूलों के पास बैठोगे तो खुशबू कहने की ले ही आओगे, और आपके पास बैठोगे तो जलने की संभावना रहेगी। संगत का असर तो होगा। तो कोशिश करें कि हम बच्चों को वो संगत दें कि जिससे बच्चों पर अच्छा असर पड़े, विचारों के उनको पोल्यूशन से दूर कर पाएँ, वो साबुन दे दें। चर्चा करें घर के अंदर, 15 मिनट आधा घंटा जरूर बच्चों के साथ बैठकर हंसो खेलो बात करो। और खेल खेल में बहुत कुछ सिखा सकते हैं आप। एक खेल घर में शुरू कर लो सभी लोग बच्चों के साथ में, कि बेटा या तो एक प्रश्न आप पूछोगे मुझसे या मैं पूछूंगा आपसे, बस एक काम शुरू कर लो आप लोग। उस प्रश्न पूछने में ही आप पूरा कुछ सिखा देंगे जो सिखाना चाहते हैं। ये बात तो बच्चों से कर सकते हैं आप लोग, बच्चे को भी अच्छा लगेगा। बेटा कोई एक प्रश्न, और जवाब ना आए, बच्चा बेकार प्रश्न पूछ ले तो उसको डांटना मत आप लोग। जवाब नहीं आता तो जवाब कल को सीख लेना। यहाँ के प्रश्न मैं कई बार कहता हूँ कि किसी का प्रश्न हो तो कोई चर्चा करते हैं उसके लिए, क्योंकि भगवान से प्रार्थना करते हैं हम तो भाई जवाब ठीक दिला दे। कोई मैं पढ़ के आता हूँ ऐसा तो कुछ है नहीं ना, मैं बोलने से पहले कुछ पढ़ के आता हूँ। जो भगवान की कृपा से विचार आते हैं आपके सामने रखता हूँ। और मेरा या अपने श्री दिवालय संघ का उद्देश्य एक ही होता है, केवल एक। यहाँ आपके उद्देश्य भी एक ही होना चाहिए कि हम सब सुखी कैसे रहें। हम सब, मैं भी सुखी, आप भी सुखी। हमारी सारी बातें, श्री दिवालय संघ की सारी बातें केवल एक सूत्र के गिर्द घूमती हैं कि हम सुखी कैसे रहें। सत्संग सारी बातचीत रहती है
यदि आप चाहते हैं हम सुखी रहें, अपना परिवार सुखी रहे, अपना समाज सुखी रहें, तो सबको आप राम के नाम से और राम के काम से जोड़ने की कोशिश करो। राम के नाम की बात तो करते ही हम लोग, राम के काम की बात क्या है ये आपको जानकर खुशी होगी कि दिल्ली के अंदर अब 91 जगह पर 91 जगह के ऊपर संस्कार शिक्षा केंद्र खुल गए हैं। जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। संस्कार शिक्षा केंद्र 91 जगह के ऊपर देश में 16 शहरों के अंदर और 50 से अधिक स्कूलों के अंदर संस्कार शिक्षा केंद्र अपने कार्य कर रहे हैं। हर सप्ताह वहाँ पर बच्चे बैठते हैं, बच्चे ही चर्चा करते हैं। हम बच्चों के लिए पूरी तरह से एक लिस्ट बना रहे हैं कि बच्चों में कौन कौन से गुण और होने चाहिए। सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करना, सूर्य को प्रणाम नमस्कार करना, धरती माता को प्रणाम करना, खाना खाने से पहले प्रभु का शुक्रिया करना। तो ऐसी बातें अगर आपके दिमाग में कुछ आएँ कि हम बच्चों को क्या चीज़ों से जोड़ने की कोशिश करें, आप प्रदीप मिश्रा जी को बता सकते हैं आप, ताकि उन सब विचारों को लिखकर हम इसकी एक पूरी लिस्ट बनाकर देंगे कि हमारे संस्कार शिक्षा केंद्र के अंदर इन 3 संकल्पों के साथ में उन पॉइंट्स पर भी चर्चा हो, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और बच्चों में कोई भी कमी ना रहे। तो इन सब के साथ में कोई आपका प्रश्न हो तो बात कर सकते हैं उसके बारे में। कोई प्रश्न आपका किसी भी ढंग का हो कोई भी, और मैं कभी ये नहीं कहता कि प्रश्न बेकार है या कैसा पूछ लिया आपने, ये आपकी इच्छा है। गागर में सागर भरने की युक्ति क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पहले तो गागर क्या है और सागर क्या है। गागर होते हैं सीमित स्थान, गागर होता है सीमित स्थान, सागर होता है अनंत। चाहे समुद्र ये गिन लो, चाहे भव सागर गिन लो, सागर का मतलब अनंत से है और गागर का मतलब सीमित से है। मान लो हम गागर हैं, हमारे शरीर की लिमिट है एक, हमारे दिमाग की भी लिमिट है, और हमने अनंत को भगवान को भरना है। तो क्या करना आपको? कुछ तो नहीं करना, राम 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 बस। जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको गागर में सागर भरने के लिए। बूंद को सागर बनना हो तो क्या करना होगा? जाके सागर में मिल जाना होगा, तो बूंद सागर बन गई। यदि बूंद जाके सागर में मिल जाए तो बूंद क्या कहलाएगी? सागर। कुछ करना पड़ा उसको? बस अपने आप को समर्पण करना है, गागर में सागर, अपने अंदर राम नाम को भरना है। और वो हर जगह पर है, कण कण में है। जैसे लोग दुखी रहते हैं, माया के चक्कर में सब उलझे रहते हैं, तो एक बार श्री राम से लक्ष्मण पूछते हैं कि भगवान ये आपकी माया कैसी चीज़ है, क्या है ये कि दुनिया का हर ज्ञानी, हर ऋषि, हर व्यक्ति उलझा दिया इसने, माया में सबको उलझा दिया। ऐसा कोई आपको ज्ञानी नहीं मिलता जिसको माया ने ना उलझाया हो, जो माया से बच पाया हो। तो श्री राम ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहता लक्ष्मण तू और तेरा, मैं और मेरा, यही माया है बस। कहते तू और तेरा, मैं और मेरा। जो उस मैं और तू से दूर हो गया उसको माया कुछ नहीं कह सकती। और वो कौन होते हैं? संत होते हैं वो। अरे मैं तेरा हो गया तो खत्म बस, चाहे गुरु का हो जाओ चाहे भगवान का हो जाओ। तो गागर में सागर भरने का मतलब ज़्यादा चक्कर में ना उलझो, केवल राम के नाम से जोड़ दो, बाकी सब काम तो वो कर देगा। मेरा एक प्रश्न है, जी कली जी। पहले आई भवड़ पहले आया? हैं जी, कली पहले बनी है भवड़ा पहले आया? देखिए इस बात में इनका प्रश्न ये है कि कली पहले आई भौरा पहले आया। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनमें उलझने से उलझ जाओगे आप, वही माया के चक्कर में। क्या फ़र्क पड़ता है अपने को? यदि कली पहले आ गई तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और भौरा पहले आए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कली पहले आए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संसार पूरा कली है। इसीलिए दुनिया के अंदर क्या हुआ, वही ज्ञान की बात। ज्ञान आदमी को उलझा देता है कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, ये ज्ञान उलझा देता है। क्यों चक्कर में पड़ना है इसको? ना इससे समाज का भला होना, ना अपना भला होना, ना राम का नाम मिलना, ना राम का काम मिलना। इन बेकार की बातों में क्यों उलझे हम लोग? नहीं उलझना चाहिए। हमें ये बातों में उलझना चाहिए कि जिससे मानवता का कल्याण हो, भगवान का नाम ले सकें और श्री राम का काम कर सकें। और कोई प्रश्न किसी का हो तो? सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा।
मैं हर साल बद्रीनाथ ये हमारे सबसे प्रिय, आपके प्रिय हैं, जो बहुत ज़्यादा सेवा करने वालों में जो हैं अपने हैं ये। मैं हर साल श्री बद्रीनाथ धाम जाता हूँ, वहाँ से पैदल चल खाता हूँ और रास्ते में बहुत से सत्संग वगैरह होते हैं सर की तरह। उनमें एक सवाल कई बार कुछ लोग उठाते हैं कि भगवान शिव सबसे बड़े हैं या भगवान विष्णु बड़े हैं। इस बात पर कई बार चर्चा हो जाती है। तो मैं तो सर से यही कहना चाहूँगा कि इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। पर मेरा मानना यही है कि इस बात में क्या फर्क पड़ता है, शक्ति तो एक ही है, उसके रूप अलग अलग हैं। जब मैं चलता हूँ वैसे बद्रीनाथ धाम विष्णु भगवान का मंदिर कहा जाता है, मगर मेरे लिए भगवान शिव भी उतने आदरणीय है, उतने पूजनीय है जितने भगवान विष्णु है। मैं सभी देवी देवताओं में सबको समान देव रूप से दिखता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। सभी महापुरुषों को, सभी धर्मों को, सभी देवी देवताओं को सम्मान करते हुए चलता हूँ। बढ़िया। इसमें मेरे लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अगेन जो खुद इन्होंने जवाब दे दिया उसका, जैसे कण कण में भगवान हैं, तो कौन से कण में हरि होंगे, कौन से कण में हर होंगे। और रामायण पढ़ोगे आप तो रामायण में बहुत पहले लिखा हुआ है कि जो हरि और हर में फ़र्क करता है, हरि मैंने विष्णु, हर मैंने महादेव शिव भोले, वो अज्ञानी है, महामूर्ख है वो। जो हरि और हर में फ़र्क करता हो वो महामूर्ख है वो। इसलिए इस बहस में पढ़ने के बजाय दोनों को एक ही समझो आप, इसमें फ़र्क कभी ना करो, इसमें कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए अपने को। अब माँ, एक मिनट बाद में करें, माँ दुर्गा है मान लो, माँ लक्ष्मी है, माँ विष्णु, कोई फ़र्क नहीं इनके अंदर। और जब विज्ञान ने सिद्ध कर दिया, आजकल विज्ञान ने कहा कि सब किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, सबके अंदर, चाहे लोहा हो चाहे सोना हो, अल्टीमेटली जो मर्म है उसका, जो बेस है उसका, वो एक ही है। इसी प्रकार सभी का बेस एक ही है, वो परमपिता परमात्मा। किसी रूप में पुकार लो उसको, भावनाओं से जुड़ना, उसको नाम से नहीं जुड़ने की बात है। ठीक है जी, हाँ जी। कुछ सर ये कह रहे हैं अभी तो हर जगह पे काम कर रहे हैं, तो अब ये कह रहे हैं स्कूल में भी करना चाहते हैं। मैंने बताया आपको भी कि 50 स्कूलों में ज़्यादा हमारा शुरू, आप भी कीजिए। आप जो बंधु आगे आना चाहते हैं, कुछ फार्म दिए थे भरने का, भरवाए किसी लोगों ने? नहीं दिया ही नहीं सर। अब दे देंगे, फार्म आ गए हैं। और कुछ आपने कहना है, बताइए जी, बताइए। मेरा एक प्रश्न था, मैं बहुत पहले काफ़ी टाइम बाद आया, मैंने एक प्रश्न किया था यहाँ पर। मैंने कहा था हमारी सरकार में जो आपका मिशन है, सरकार को भी इससे जुड़ना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपकी। मतलब उसका योगदान जब तक सरकार का योगदान नहीं होगा, तो कंपल्सरी जो अगले की शिक्षा जो हमारे देश में नया खाली हमारे गुरुओं को करना, बिल्कुल ठीक है। हम, सरकार को काम करना है। बहुत अच्छी बात है ये, इस दिशा में आपका क्या प्रयास है और सरकार की तरफ से क्या उत्तर है? बहुत अच्छा। हम सरकार के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो हमारे साधन हैं, लेकिन सरकार पर डिपेंड नहीं रहना चाहते हम लोग। सरकार के लिए भी कार्य कर रहे हैं, उनकी सरकार काम करे इसके ऊपर, अपनी बात को कह रहे हैं डिफरेंट जहाँ जहाँ हमारे साधन हैं। यदि आप लोगों का भी किसी का लिंक सरकार में हो तो बताइए, हम उनको भी पत्र देकर लिखेंगे। काम शुरू किया है, अपना हाथ बढ़ाया उन्होंने, उसके बाद ठीक है। अपने हाथ मिलाने शुरू कर दिए, उसके बाद हाथ मिलते मिलते कहाँ पहुंचेगा ये तो कोई अंत नहीं है, लेकिन वो अपने आप पहुंचेगा वहाँ। हाँ बेटा, कुछ कह रही थी आप? मेरी बिटियां जो स्कूल जाती है ना, वो जैसे कि तिलक लगा के जाती है, तो उनकी मैडम मना करती है कि स्कूल में तिलक लगा के नहीं आना चाहिए। तो ये क्यों? सही है, गलत है, ये बताइए। नहीं नहीं, बिल्कुल लगा के जाओ, अपनी जैसे ढंग से जाओ। सिर्फ एक ही काम नहीं करना चाहिए जो अश्लील लगे, पहनावे के अंदर जो अश्लील लगे, वरना आप करो। इसके बारे में बातें मिलना प्रदीप मिश्रा जी से, वो पत्र लिखकर उनको कह भी देंगे, वो नहीं रोक सकते इस बात को। ठीक है, जिससे किसी का नुकसान नहीं होता हो, वो काम करने में कोई नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, आप सबको मेरा फिर प्रणाम। देवालय संघ श्रीनगर के अंदर 8 दिन के लिए खुलने जा रहा है। क्या बात है। उसके अंदर मेडिटेशन चलेगा, बीमारियों को ठीक करने की विद्या चलेगी, ज्ञान गंगा में लोगों को नहलाया जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, और बहुत आपको बढ़िया। उसके उद्घाटन के लिए आना है। बहुत जगह अच्छा। सेलेक्ट मैं कर रहा हूँ, कीजिए कीजिए, आप कीजिए और करने के बाद कीजिए, आपको कीजिए। प्रोग्राम में कीजिए, पूरे कीजिए। देवालय संघ को आना है। कीजिए, बिल्कुल अच्छा है। हम सभी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। तो आप सबको मेरा अंत में फिर प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। परमात्मा से प्रार्थना कि हम सबको नेक कार्य करने की प्रेरणा दे, नेक कार्यों में सफलता दे।